चलिए देखिए, कल हम लोग रेखीय आवर्धन की बात किए थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए। आज हम बात करेंगे लेंस की क्षमता। क्या होता है लेंस का क्षमता? क्षमता किसे कहते हैं? आपने अक्सर देखा होगा जब आप चश्मे की दुकान पे जाते होंगे तो जब आप डॉक्टर को अपनी आंख के विषय में बताते हैं तो वो चश्मे में अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और फिर जब आप बोलते हैं कि सर हमको क्लियर वो चीज दिख रही है तो फिर उस लेंस को आपके चश्मे के फ्रेम में सेट कर दिया जाता है। तो वो करता क्या है, जो लेंस यूज करता है उस लेंस की क्षमता देखता है कि कितने क्षमता का लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो क्षमता का मापन करता है, ठीक है। तो आज हम उसी क्षमता के विषय में बात करेंगे। वो होता क्या है, तो हेडिंग लगा लें, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। ध्यान रखना ये होता क्या है, कोई भी लेंस आप लेंगे तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस हो तो उस लेंस की अपनी फोकस दूरी होती है और उसी फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है उसी को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। यानी आपसे अगर कोई प्रश्न करे कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो तो आप क्या बताओगे? लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। अगर वो उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की क्षमता होगा, अगर वो अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की क्षमता होगा वो, ठीक है। तो नोट करें, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या बोलते हैं? क्षमता। लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक है। और इस क्षमता को प्रदर्शित किससे करते हैं? इसे P फॉर पावर यानी क्षमता, इसे P से प्रदर्शित, ठीक है, करते हैं। यानी P बराबर होता है 1/क्या? F। 1/F। F क्या है? फोकस दूरी है। ये ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी हमेशा किस में होनी चाहिए? मीटर में। अगर कहीं लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो आप उसको पहला काम मीटर में बदलने का करेंगे और मीटर में बदल लेंगे तभी लेंस की क्षमता आप निकालेंगे। अगर कहीं फोकस दूरी किलोमीटर में दिया है तो वहां भी पहला काम यही है कि आप उस लेंस की फोकस दूरी को मीटर में बदल लीजिए और मीटर में बदल लीजिए फिर तब क्षमता निकालिए। इसलिए ध्यान रहे यहाँ मीटर होना जरूरी है। जब तक मीटर में आएगा नहीं तब तक आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में यही करते हैं कि दे देता है एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता बताओ, तो तुरंत लिख देंगे 1/25। पहले देखो जो फोकस दूरी है वो है किसमें? मीटर में है, तो अगर मीटर में है तो 1/F के फॉर्मूले पे रख दो। लेकिन अगर वो लिखा है सेंटीमीटर में तो पहले उसे मीटर में बदल लो और बदलने के बाद फिर इस फार्मूले के आधार पर उसको रख दो, सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी F दिया है 25 सेंटीमीटर,
हमें उस लेंस की क्षमता निकालनी है। तो पहला काम, इस 25 सेंटीमीटर को आप क्या करें मीटर में, तो 25 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो 25 से करना, 25 चौके यानी एफ का मान आ जाएगा 1/4, इतना आएगा। यही एफ का मान यहाँ रख देंगे, तो 1 फिर एफ है, एफ का मान भी है 1/4 ऊपर चला जाएगा। तो क्षमता कितना आएगा 4, क्षमता कितना आएगा 4, मीटर नहीं आएगा 4, ठीक है, उसकी क्षमता 4 होगी। अब बात करेंगे कि सर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है कि नहीं होता है, तो तब तो आप उसका मात्रक लिखोगे। तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है डायोप्टर, ध्यान रखना डायोप्टर। और जब ये इस डायोप्टर को कैपिटल डी से दिखाया जाता है, यानी कहीं पर लेंस की क्षमता जब लिखी होगी तो ये लिखी होगी 5D, 2D, -1D, -2D, ऐसे लिखी होगी। कहीं पर लिखा होता है 0.5D, कहीं पर लिखा रहेगा -0.5D। तो ये सब जो D है ना, ये क्या है डायोप्टर है, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक है वो, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। देखिए यहां पर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक, मात्रक क्या होता है डायोप्टर। और डायोप्टर को क्या लिखते हैं, इसी को एक और नाम से जाना जाता है मीटर इनवर्स। देखिए फोकस दूरी मीटर में है, तो मीटर ऊपर जाएगा क्या लिख सकते हैं मीटर पे -1 घात, ठीक है। तो ज्यादातर यही यूज होता है डायोप्टर, ये बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अब हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी लिख दे कि लेंस की क्षमता इतना मीटर इनवर्स है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, मीटर इनवर्स ही डायोप्टर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। कल हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, इसके पहले लेंस मेकर सूत्र याद आ रहा है, लेंस मेकर सूत्र। तो देखिए अगर हम क्षमता की बात करें तो लेंस मेकर सूत्र से उसकी क्षमता निकालेंगे। लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, क्या होता है 1/= म्यू माइनस ब्रैकेट में, यही होता है, ये लेंस मेकर सूत्र है, ठीक। तो क्षमता क्या होगा इसका, अगर इसका क्षमता हमसे पूछा जाए, क्षमता भाई देखो ये लेंस का ही सूत्र है, तो क्षमता क्या होगा, इसके जगह P लिख दो, यही है ना, देखो इसी को तो हम बोलते हैं P। यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो हो जाएगा P बराबर म्यू माइनस 1/-1 ये आ जाएगा, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र से भी उसकी क्षमता आप निकाल सकते हो, ठीक है, नोट करिए, सब नोट कर डालिए। अब देखिए इसमें ये भी ध्यान देते चलें साथ में, अगर लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव है तो क्षमता क्या आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर लेंस की फोकस दूरी माइनस में है तो क्षमता पॉजिटिव होगा नेगेटिव, नेगेटिव। तो भाई जब एफ का मान माइनस में होगा तो पी का मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। गजीब बात हो, अगर
1/2 है और ये प्लस है तो इसका मान 0.5 आएगा। बट अगर 1/-2 है तो चिन्ह तो वही रहेगा ना, तो मान निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए अगर F निगेटिव है तो क्षमता भी निगेटिव होगा। ठीक है, या क्षमता निगेटिव है तो F निगेटिव होगा। भाई अगर ये निगेटिव है इसका मतलब ये भी क्या है, निगेटिव है, तब वो निगेटिव आया है। यहाँ लिखेंगे यदि F क्या हो, नेगेटिव, यानी लेंस की फोकस दूरी क्या हो, नेगेटिव हो, तो P भी क्या होगा, लेंस की क्षमता भी नेगेटिव होगी। और लेंस की क्षमता नेगेटिव होगी तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल या अवतल, कौन सा लेंस होगा, अवतल। तो लेंस अवतल होगा। देखो अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ये दिमाग में रख लो कहीं कहीं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव रहेगी। तो अगर फोकस दूरी नेगेटिव है तो फिक्स हो गया कि वो लेंस अवतल है। ठीक, इसलिए हमने लिखा कि लेंस अवतल होगा। और जब फोकस दूरी नेगेटिव है तो P भी, लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी बात कर लें, समझो अगर हम ये कह दें कि फोकस दूरी पॉजिटिव है तो क्षमता भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो लेंस कौन सा होगा, उत्तल। तो लेंस उत्तल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, चाहे P या F में से कोई भी का चिन्ह मिल जाए तो दूसरे का चिन्ह आपको पता चल जाएगा, और चिन्ह जब पता चल जाएगा तो लेंस की प्रकृति भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों पॉइंट, नोट करें। हो गया, हो गया जी, चलिए अब देखिए, अब हम बात करेंगे लेंसों का संयोजन। लेंसों का संयोजन, संयोजन मीन्स क्या होता है, जोड़ना। यानी अब हम बात करेंगे लेंस को जोड़ना। ठीक है, आप प्रकाशिक उपकरण जब देखेंगे, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आप देखिए, चाहे खगोलीय दूरदर्शी देखिए, परावर्तित दूरदर्शी देखिए, ये सब प्रकाशिक उपकरण हैं जिनसे वस्तुओं को देखा जाता है। इन अगर उपकरण को देखेंगे तो सब में एक से अधिक लेंस लगे होते हैं, एक लेंस नहीं लगा होता है, एक से अधिक लेंस उसमें लगा होगा, 2 लेंस लगे होंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों लेंसों को बढ़ा दिया जाता है, क्यों लेंसों को जोड़ दिया जाता है, कारण क्या है, तो उस कारण को भी हम समझ लें। देखिए जब एक लेंस होगा और किसी सूक्ष्म वस्तु को अगर आप देख रहे होंगे तो वह एक लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन वस्तु के तुलना में ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और सूक्ष्म वस्तु को अगर हमें अच्छे से देखना या समझना है तो उसका प्रतिबिंब हमें कैसा चाहिए, बड़ा चाहिए, तभी हम उसके विषय में जान पाएंगे या समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा तो एक लेंस से पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी के पास एक और लेंस लगा देते हैं। उस लेंस के लगा देने से
उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देने लगेगा और वो वस्तु बड़े रूप में हमें जब दिखेगी तो हम उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, यानी प्रतिबिंब को बड़ा करने के लिए लेंसों को जोड़ना आवश्यक होता है, पहला कारण। दूसरा है कि वस्तु स्पष्ट दिखे, वस्तु जो है वो क्लियर हमको दिखे, इसलिए भी लेंस को जोड़ना आवश्यक हो जाता है। तीसरा कारण क्या है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में कोई एरर ना आ जाए, त्रुटि ना आ जाए, मतलब वस्तु कुछ और है और उसका प्रतिबिंब उससे कुछ और बन रहा है, तो फिर हम उस वस्तु के विषय में अच्छे से जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो कोई एरर ना हो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में, इस एरर को भी त्रुटि को भी कम करने के लिए लेंस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ऐसे 3 कारण हैं जिनके वजह से लेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो नोट करेंगे, इसमें लेंसों के संयोजन में लिखेंगे कुछ प्रकाशिक उपकरणों में लेंसों को निम्न कारणों से जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ प्रकाशिक उपकरणों में लेंसों को निम्न कारणों से जोड़ा जाता है। तो अब वो कारण क्या है, वो निम्न कारण क्या है जिनके वजह से लेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो कारण पहला ये है कि वस्तु का आवर्धित का मतलब होता है बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। पहला तो कारण ये है कि वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो। दूसरा कारण क्या है जिसके कारण बस लेंस को जोड़ा गया, तो दूसरा कारण ये है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या हो, सीधा हो। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है कि प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा कोई त्रुटि न हो। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं जिनके कारण लेंस को आपस में हमें जोड़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है जी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ने के बाद जोड़ दिया गया ना, तो उसी को बोलते हैं संयुक्त। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक है भाई, जब 2 लेंस को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद उन दोनों लेंसों को क्या बोलेंगे, संयुक्त लेंस, यही बोलेंगे। जब 2 लेंस एक दूसरे के पास रख देंगे तो दोनों लेंसों को मिलाकर क्या बोलेंगे, संयुक्त लेंस। और जब दोनों लेंस संयुक्त लेंस हो जाएंगे, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, 2 लेंस मान लेंगे कि हमारे पास
दो उत्तल लेंस हैं और दोनों पतले हैं, दो पतले उत्तल लेंस हैं और दोनों को एक दूसरे के समीप एक ही अक्ष पर क्या किया गया, रखा गया है। ठीक है, इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे। इसमें पहला भाग पढ़ेंगे जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो। क्या हो, जब दोनों लेंस उत्तल हो। ठीक है, जब दोनों लेंस, जो संयुक्त लेंस की बात हम कर रहे हैं, अगर उस संयुक्त लेंस में दोनों लेंस कौन हो, उत्तल हो, तब फोकस दूरी क्या होगी। तो इसके लिए ध्यान देना, बहुत आसान है। देखो इधर, ये मान लिया हमारे पास ये दो पतले उत्तल लेंस है, एक लेंस ये है। ठीक है, इस लेंस को हमने मान दिया L1। ठीक है, और ये हो गया इस लेंस का मुख्य अक्ष, ये हो गया इस लेंस का प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमने क्या किया, इस लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखा, ये वस्तु हो गई O। इस लेंस से वस्तु की जो दूरी हमने माना वो मान लिया U, बाएं तरफ है तो माइनस। ठीक है, अब यहां से एक प्रकाश की किरण तो सीधे प्रकाशीय केंद्र से जा रही है। ठीक है, और प्रकाशीय केंद्र से जो जाएगी वो सीधे पार हो जाएगी, इधर उधर नहीं जाएगी। लेकिन एक प्रकाश की किरण इस लेंस पर ऐसे जा रही है। ठीक, ये ठीक है। अब ये लेंस करेगा क्या, यह लेंस इस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनाएगा यहां पर। मान लिया वो प्रतिबिंब है I डैश। ठीक है, इस प्रतिबिंब की इस लेंस से जो दूरी है उसको हमने मान लिया कितना, V। मान लिया कि ये दूरी कितनी है, V है, या V डैश मान लेते हैं। ठीक, इसके लिए हम लेंस सूत्र यूज करेंगे। ठीक, यहां लिखेंगे पहले, माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं। ठीक है, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 तथा प्रकाशिक केंद्र C1 व C2 हैं। दोनों लेंस एक ही अक्ष पर एक दूसरे के संपर्क में रखी गई हैं। इतना हम लिखेंगे। मान लेंगे कि हमारे पास कितने लेंस हैं, दो लेंस हैं, एक का नाम L1 और दूसरे का नाम L2 है। L2 अभी हमने बनाया नहीं, अभी बनाएंगे जब उसकी जरूरत आएगी तो। ठीक है, क्योंकि पहले इस फिगर को समझ लेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, दो लेंस हैं, दोनों उत्तल हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व और प्रकाशीय केंद्र C1 व दोनों लेंसों को एक ही अक्ष पर एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें ये शब्द लिखा गया है पतले। पतले का
यहाँ पर सेंस इस बात से है कि जो दूरी आप मापेंगे, चाहे वो C1 से मापिए चाहे वो C2 से मापिए, ठीक है, वो दूरियां हमेशा एक ही प्रकाशिक केंद्र से मानी जाएंगी, क्योंकि दोनों के प्रकाशिक केंद्र एक दूसरे के बहुत क्या हैं, पास हैं। ठीक है, तो लगभग वो दूरियां क्या होंगी, C1 C2 से, अगर C1 से मापेंगे तो वो C2 से भी लिखा जा सकता है, और यदि C2 से मापेंगे तो उसे C1 से भी मान सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम पहले लेंस की बात करें। हमने यहाँ पर L1 लेंस रखा, सामने वस्तु रखा, वस्तु से एक प्रकाश की किरण जा रही है, वस्तु का प्रतिबिंब बना I डैश पहले लेंस के द्वारा। तो यहाँ लिखेंगे लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए, ठीक है, लेंस सूत्र, ठीक है, लेंस L1 के लिए जब लेंस का सूत्र लगाएंगे, बोर्ड पे देखो बाबू, बाद में लिख लियो, इस लेंस के लिए लेंस का सूत्र हम अप्लाई करेंगे। अब आप हमको बताएंगे लेंस का सूत्र क्या होता है। सोनाली, लेंस सूत्र बताइए। हाँ हाँ, म्यू माइनस टी का U-1। तुम बताओ लेंस का सूत्र, बैठो, लेंस का सूत्र क्या होता है, तुम बताओ, लेंस का सूत्र बोलो। हाँ हाँ, ये लेंस सूत्र है, तुम बोलो, बैठो दोनों, लेंस सूत्र बताओ। आंचल तुम ही को, हाँ सुनाई दिया है। लेंस सूत्र हम पूछ रहे हैं, मेकर सूत्र नहीं पूछ रहे हैं, ध्यान से सुना करो। अगर मेकर सूत्र पूछते तब आप बोलते कि 1/f इक्वल टू μ-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। हमने तो केवल लेंस सूत्र पूछा है, और लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v - 1/, वही सूत्र पहले लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए अगर हम अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, f बराबर 1/v - 1/, यही यूज करेंगे। अब देखो, चूंकि पहले लेंस का फोकस दूरी क्या आपने माना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा f1। वस्तु की दूरी क्या माना है, वो तो माइनस लेकर ही चिन्ह आया हुआ है, u है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या माना गया है, तो ये v डैश हो जाएगा। हो गया जी। तो ये लेंस L1 का जो है लेंस सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखो, हमने कहा कि इसी के समीप दूसरा लेंस भी रखा गया है। अब वो दूसरे लेंस को हम बना रहे हैं, ध्यान से देखना। ये दूसरा लेंस है, ये भी पतला ही है, ठीक है, ये लो, ये आ गया लेंस L2। ठीक है, दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में दिखे आपको, C1 C2 वक्रता इनकी प्रकाशिक केंद्र है। अब देखो, ये जो वस्तु है ना, ये वाली वस्तु, सॉरी, ये वाली जो प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। समझे बात को, पहले लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब है, पहला लेंस अपना काम कर दिया। जब दूसरा लेंस इसी के पास आप रखोगे तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु ये प्रतिबिंब बन जाएगा, ये वस्तु नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लेंस जो है इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा यहीं पर, और वो होगा I। अब देखो कहां से लाइन खींची जा रही है, इसके यहां से। ठीक है, तुम लोग जहां पाते वहीं से मत खींचा करो, ध्यान दिया करो कहां से खींचा जा रहा है। ये लाइन जा रही है, यहां से खींची जा रही है। ठीक, तो ये प्रतिबिंब बनाएगा कौन, दूसरा लेंस। मान लेते हैं ये जो दूरी है वो भी है, क्या है, भी है। तो अब दूसरे लेंस के लिए फिर लेंस का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो फिर यहां लिखेंगे लेंस L2 के
लिए लेंस सूत्र। अब हमको बताना, अगर हम लेंस L2 के लिए लेंस का सूत्र लगाएं तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिखें? 1/f2 बराबर v डैश के जगह क्या लिखेंगे, और यहां क्या लिखें? v डैश लिखेंगे भाई। अब इस लेंस के लिए हाई वस्तु है ना, और वस्तु की दूरी क्या है, तो v डैश लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि हाई जो दूरी आप नाप रहे हो, चाहे यहां से नापोगे तो इसको यहां से भी माप सकते हो, यहां से नाप रहे हो तो इसको यहां से भी माप सकते हो, क्योंकि लेंस क्या है, पतले हैं। समझ में आ गई बात? तो ये फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, लेंस L2 के लिए। ये दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब दोनों लेंस पास में हो गए, तो जब पास में हो गए तो दोनों लेंसों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, संयुक्त लेंस। क्या कहेंगे? तो अब जो नीचे लिखेंगे वो होगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। अब दोनों लेंसों को मिलाकर संयुक्त लेंस बोलेंगे, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, उसके लिए दोनों लेंसों के फोकस दूरी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। तो इसके लिए हम नीचे लिखेंगे समीकरण 1+2। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए दोनों लेंसों के समीकरण को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ोगे तो ध्यान देना, इधर होगा 1 और इधर होगा 1, इधर देख लो ध्यान से, इधर देखो ये प्लस में है और ये देखो ध्यान से 1/v डैश प्लस है और 1/v डैश, तो ये दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो हट जाएगा। अब यहां बचा 1/v बचा और यहां बचा -1/u, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो ये जो है 1/f का मान है कि नहीं है, लेंस सूत्र के हिसाब से ये किसका मान है, 1/f का। तो अगर हम इसको 1/f लिख दें, 1 लिख सकते हैं, और इधर क्या होगा, ये आ जाएगा। अब ये जो f है ना, यही f संयुक्त लेंस की क्या है, फोकस दूरी है। यहां लिख दे रहे हैं, जहां f1 f2 नहीं, f संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, ठीक है। तो अब देखो f का मान कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा, f2 प्लस इसका गुणा इधर करोगे तो बटे में f1 बराबर 1 ये आएगा। अब देखो हमें 1/f नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, f चाहिए। तो इसको क्या करो, पलट दो, तो जब इसको पलटोगे तो क्या होगा, f, तो इसको भी पलट दो, तो ये हो जाएगा f1 f2 प्लस f1। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, और ये तब होगा जब दोनों लेंस क्या होंगे, उत्तल होंगे। लेकिन अब सोचिए जरा, एक उत्तल और एक अवतल हो तब क्या होगा, ये भी तो हो सकता है। तो दूसरा जो पॉइंट इसमें बनेगा वो देख लीजिए। जब एक लेंस क्या हो, उत्तल, और दूसरा क्या हो, अवतल हो, अवतल हो, एक उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल हो, तो ध्यान रखना है, अब आगे देखना है। अब
अवतल अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है ना, बोलो जी। दूसरा लेंस अवतल माना हमने, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? -f2 होगा ना। तो जब -f2 ये होगा तो इस सूत्र में कहां गई? यहां देखो कहां जोड़े हैं, यहाँ देखो f2 की जगह हम क्या रखेंगे? -f2, तो है चिन्ह हो जाएगा माइनस, हो जाएगा ना। तो इसका गुणा इधर होगा तो f2 और इसका गुणा इधर तो f1, बीच में हो जाएगा f2 माइनस, यही होगा ना। यानी फोकस दूरी हो जाएगी तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी EF, देखो ध्यान से, अब EF बराबर, समझना, ये जो प्लस है ना ये माइनस हो जाएगा बस। अगर दूसरा लेंस अवतल हो जाए तो है जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब आप कहोगे सर कैसे, तो एक बार इसको देख लो। यहाँ देखो 1/f1 और दूसरा लेंस वो अवतल है तो -f2 बराबर 1 प्लस माइनस, भाई माइनस हो गया, फिर ये गुणा करोगे तो यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ करोगे और इन दोनों का आपस में करोगे तो क्या हो जाएगा? f1, इसको पलट दो तो क्या आएगा? f1 बटे, देखो आगे समझ में आ गई बात। तो अगर दूसरा लेंस अवतल होगा तो इस चिन्ह में इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और कुछ नहीं करना। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी f1 f2 बटा f2 माइनस f1, ठीक है। अगर एक लेंस उत्तल और दूसरा अवतल तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये हो जाएगी, और यदि दोनों लेंस उत्तल तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ये हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? तो नोट करिए।